अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7.18 एबनॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर है और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये आज हम सॉल्व करेंगे। जिसमें राइटर ने लिखा हुआ है, सेकंड डिपार्टमेंट ऑफ अलवारिस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून रिसीव 50,000 यूनिट्स एट ए यूनिट कॉस्ट of 12.40 and transfer out 44,000 यूनिट्स। मतलब कि सेकंड डिपार्टमेंट के अल्वारिस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून में उसने 50,000 यूनिट जो है यूनिट कॉस्ट की प्राइस 12.40 पर रिसीव की हैं और उसने उस यूनिट्स में से 44,000 ट्रांसफ़र आउट कर दी हैं। फॉलोइंग कॉस्ट आर इनक्योर्ड बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, ये मटेरियल 3,30,000 एंड लेबर 2,16,900। ये हम बाद में इसकी प्रोसेस करेंगे। उससे पहले इन द सेकंड डिपार्टमेंट FOH इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ये भी इसका बाद का पार्ट है। अब देखें, इन सेकंड डिपार्टमेंट ऑल द मटेरियल आर इशूड एट द एंड ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ इन द डिपार्टमेंट 2,000 यूनिट्स आर लॉस्ट। 2,000 यूनिट जो थे वो लॉस्ट हो गए हैं और 3/5 जो है कन्वर्टेड हो गए एज अ लेबर। द लॉस इज कॉज्ड बाय फ्रीक्वेंट अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह ब्रेकडाउन की वजह से वो लॉस हो गए हैं। अब जो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है वो उसने नहीं बताए हुए, तो इसे जब हम फाइंड करेंगे उसका तरीकाकार मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और उसके यूनिट भी जो है 3/4 कन्वर्टेड हो गए एज अ लेबर। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है मैंने आपकी आसानी के लिए पहले से सॉल्व कर दिए हैं। और सबसे पहला हमारा, जैसा कि आपको पता है कि स्टेप जो है वो होता है कि हम एक टेबल बनाते हैं और सबसे पहले जो उसने यूनिट रिसीव किए थे 50,000 वो हम इस साइड पे लिख लेंगे। ट्रांसफ़र आउट उसने किए थे 44,000 और यूनिट जो स्टिल इन प्रोसेस थे वो थे 4,000। ये उसने बताए नहीं थे हुए, तो यूनिट जो लॉस्ट हुए थे वो थे 2,000। अब इसमें एक कॉमन सी बात है कि 44,000 में जब हम 2,000 प्लस करेंगे तो 46,000 हो जाएगा और 46,000 में अब जो बकाया यूनिट बच गए हैं वो स्टिल इन प्रोसेस हैं। ठीक है, अब सेम वैल्यू अगर इन्हें भी प्लस कर दिया जाए तो ये 50,000 ही बनेगी और वो हमने यहाँ पर लिख दी है। इसके बाद हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे जो है कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। अब कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट में हम सबसे पहली जो हेडिंग देते हैं वो होती है कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की, और साइड पे दो हेडिंग्स हम ज़रूर देंगे। एक होगी प्राइस की और एक होगी यूनिट की। तो मेरे से ज़रा गलती से ये लिखा गया प्राइस इस तरफ, लेकिन प्राइस यहाँ पर लिखेंगे और यूनिट यहाँ पर लिखेंगे। अब मटेरियल, लेबर और FOH जो कि उसने बुक में 3,30,000 बताए थे, लेबर उसने 2,16,900 बताई थी और FOH उसने बताया था 1,08,450 रुपीज़। ठीक है, अब उसने कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की वैल्यू नहीं बताई थी जो कि हम फाइंड करेंगे, और उसे फाइंड करने का जो प्रोसीजर होता है वो दरअसल ये होता है कि अब उसने जब हमें यूनिट रिसीव हुए थे उसे 50,000, वो उसे हुए थे 12.40 की प्राइस पे। तो हम 50,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12.40 के साथ।
तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो होगी 6,20,000। ठीक है, अब उसने यूनिट की जो कॉस्ट है वो भी नहीं बताई होती, तो उसे हम फाइंड करने के लिए हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे। और थर्ड स्टेप से जाने से पहले हम इन सब का टोटल करके लास्ट पर लिख लेंगे। तो हम अपने अब तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। अब तीसरे स्टेप में हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो होती है मटेरियल, लेबर और एफओएच की। मटेरियल, लेबर और एफओएच जो कि अब हमने उसकी कॉस्ट निकालनी थी, तो ये सेकंड डिपार्टमेंट अब नॉर्मल लॉस है। अब देखें 44,000 जो है वो हमारा था ट्रांसफ़र इन प्रोसेस, जो यूनिट्स हमारे ट्रांसफ़र हो गए थे इन प्रोसेस में, प्लस जो स्टिल इन प्रोसेस होंगे। मल्टीप्लाई जो उसने अगर मटेरियल की वैल्यू दी होगी, लेबर की वैल्यू दी होगी, जो कि हमारी कन्वेनियंट कॉस्ट होगी, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देन हम उसके अंदर प्लस कर देंगे जो यूनिट हमारे पास लॉस हुए थे। ठीक हो गया। तो आइए चलते हैं, ये थर्ड स्टेप आपको डिटेल में समझाता हूँ मैं। ये 44,000 है जो कि ट्रांसफ़र इन प्रोसेस है, और ये 4,000 जो है वो है स्टिल इन प्रोसेस, मल्टीप्लाई बाय 0%, क्योंकि उसने मटेरियल के अंदर 0% के बारे में नहीं बताया था, और प्लस कर देंगे 2,000 जो कि हमारा लॉस हो गया था। ठीक है, अब कैलकुलेशन मैं पहले से कर चुका हूँ जिसकी वैल्यू मेरे पास एग्जैक्टली सेम 44,000 ही आई है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा लेबर। लेबर में सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा, ट्रांसफ़र इन प्रोसेस प्लस स्टिल इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय 3/4 जो उसने हमारी पीछे लेबर की कन्वर्जन कॉस्ट बताई थी। तो बेसिकली हम इसे कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं, और प्लस 2,000 जो हमारा लॉस हुआ था, और फिर मल्टीप्लाई जो है हम उसकी जो लॉस की कन्वर्जन कॉस्ट होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 48,200। सेम एज इट इज़ फॉर एफओएच की जो हमारे पास वैल्यू है वो बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि उसने कन्वर्जन कॉस्ट हमें सेम दी थी, और पेपर्स में बाज़-औक़ात वो लेबर की कन्वर्जन कॉस्ट चेंज कर देता है और एफओएच की कन्वर्जन कॉस्ट चेंज कर देता है। तो आप अपनी कैलकुलेशन जब क्वेश्चंस में करें तो इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, जो कि अब हम यूनिट निकालेंगे, जो कि यूनिट उसने नहीं दिए थे। तो अब हम यूनिट फाइंड करने के लिए 3,30,000 जो उसने मटेरियल का बुक के अंदर बताया था, लेबर का 2,16,900 बताया था, एफओएच का 1,08,450 बताया था। अब हम इन्हें डिवाइड कर देंगे 44,000 के साथ। ठीक हो गया, जो कि हमारा कन्वर्जन कॉस्ट फाइंड करने के बाद आया था। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.5। लेबर का भी हम ऐसे ही करेंगे, 2,16,900 को डिवाइड कर देंगे 48,200 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 4.5। एफओएच का जो अब उसने हमें बताया था कि एफओएच की उसने वैल्यू नहीं बताई थी, हमने 2,16,900 का 50% लिया, तो हमारे पास एफओएच की वैल्यू आ गई 1,08,450, जिससे हम डिवाइड करेंगे 48,200 के साथ, जिसका आंसर आएगा 2.25। इन तीनों को जब हम प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 14.25। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, जो कि हमने अब नॉर्मल लॉस फाइंड करना है। तो हम
CPD मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है कॉस्ट ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट की। तो हम 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12.40 के साथ, तो हमारे पास आएगा 24,800 रुपीज़। नेक्स्ट आ जाएगा मटेरियल, तो हम 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब अच्छा जी, तो ये जो 2000 होगा ये हमारे पास एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू है जो उसने दी होगी। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के साथ, और मटेरियल की उसने क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट कुछ भी नहीं बताई थी, तो हम उसे जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ, एंड देन हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 के साथ। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 ही होगी, क्योंकि 0 को हम जब डिवाइड करते हैं 100 के साथ तो हमारी वैल्यू 0 ही रहती है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। देन आ जाएगा हमारा लेबर, 2000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, क्योंकि 3/5 हमारी एबनॉर्मल लॉस की कन्वर्जन कॉस्ट थी। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4.5, जो कि हमारा ऊपर यूनिट आए थे। देन FOH को भी सेम हम 2000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2.25 भी सेम आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा ऊपर यूनिट आया था हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और इस कन्वर्जन कॉस्ट को हम बिल्कुल याद रखेंगे कि 3/5 जो है हमारा एबनॉर्मल लॉस की कन्वर्जन कॉस्ट थी, जो उसने हमें बुक में बताई थी। अब हम जब इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 32,900, वो हमारी होगी एबनॉर्मल लॉस। तो ये हमारा स्टेप यहाँ तक हो जाएगा कंप्लीट। ये हमारा थर्ड स्टेप है। इसे डिटेल में बताने का मकसद ये था ताकि आप सबको समझ आ जाए, और ये क्वेश्चन पेपर्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मे बी वैल्यूज़ चेंज हो जाएं, लेकिन आ भी सकता है क्योंकि एबनॉर्मल लॉस सेकंड डिपार्टमेंट का ये क्वेश्चन है। तो हम अपने फोर्थ स्टेप की तरफ चलेंगे। फोर्थ स्टेप में जाने से पहले हम अपने सेकंड स्टेप पे दोबारा वापस आकर 7.5 जो हमने यूनिट्स आगे फाइंड किए थे उन्हें यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ये बुक में उसने बिल्कुल भी नहीं बताए होते। और ये हमने जैसे फाइंड किए थे यहाँ पर 7.5, 4.5 और 2.25, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इनको लिखने के बाद जो हमारे पास उसने प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट का यूनिट हमें पहले से बताया था, इस सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26.65। इन सब को भी हमने प्लस किया तो 12,75,350 आया था। तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप पर, जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर एज फॉलो। इस स्टेप को करने से ये होता है कि हमें पता लग जाता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है कि गलत। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना यूनिट ट्रांसफ़र इन प्रोसेस को मल्टीप्लाई करेंगे 26.65, जो कि हमने यूनिट फाइंड किए थे उसके आंसर के साथ। तो जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1,17,2600 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब सॉरी, मैंने वैल्यू को गलत बोल दिया है, सॉरी वैल्यू भी गलत कर दी है, लेकिन वैल्यू मेरी बिल्कुल ठीक है। मतलब 11,72,600 की जो वैल्यू आई है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम देखें फोर्थ स्टेप में हम मटेरियल लेबर FOH लिखेंगे। 4,000 जो है वो हमारा स्टिल इन प्रोसेस ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, वो मैंने लिख दिया है। इसे मल्टीप्लाई हम करेंगे 0% के साथ, क्योंकि मटेरियल के उसने कन्वर्जन कॉस्ट कुछ भी नहीं बताई थी। देन हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 जो कि हमने ये यूनिट निकाले थे। ठीक हो गया। देन हम लेबर 4,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, क्योंकि ये वाली जो कन्वर्जन कॉस्ट है ये हमारी स्टिल इन प्रोसेस की कन्वर्जन कॉस्ट है, जो कि ये दी गई थी। एबनॉर्मल लॉस में हमने यूज़ की थी 3/5,
3/5 और हम इसमें जो यूज़ करेंगे वो होगी 3/4, क्योंकि ये स्टिल इन प्रोसेस हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 सेम एज इट इज़, जैसे इस 7.5 को हमने मल्टीप्लाई किया था ऊपर, देन हम 4.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13,500। देन आ जाएगा FOH, और हम इसकी भी वैल्यू जो होगी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे कन्वर्जन कॉस्ट के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 2.25 के साथ। इसका आंसर हमारे पास आया 6,750 रुपीज़। देन कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, हम स्टिल इन प्रोसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टेप बेसिकली मटेरियल से ऊपर करना था, लेकिन मैंने बाद में कर दिया, लेकिन आप ऊपर इसे कर लीजिएगा। 4,000 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 12.40 के साथ, तो इक्वल टू आंसर आएगा हमारे पास 49,600। ठीक हो गया। अब इन तीनों को भी हम यहाँ पर लिख लेंगे और अब नॉर्मल लॉस की जो वैल्यू आई थी 32,900 उसे भी हम लिख लेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि हम अब नॉर्मल लॉस लिखें। अगर हम अब नॉर्मल लॉस और कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट वाला ये अंदर नहीं ऐड करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगा। तो हम सबको प्लस कर लेंगे। देखें अब मेरा आंसर जो है 12,75,350 आया है, जो कि मेरा इस वाले आंसर के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर इन दोनों में या इस में फ़र्क आ जाए तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।